वेलकम माय वेरी प्रीशियस लियोज। तो इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनकी ओवरऑल पूरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो हम सबसे पहले कार्ड्स निकालेंगे वो कार्ड्स होंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो कहाँ लाइफ में अभी स्टैंड कर रहे हैं। और जो दूसरे पार्ट पे हम कार्ड निकालेंगे वो बेसिकली कार्ड्स होंगे ये देखने के लिए कि वो आपके टूवर्ड्स क्या फील करते हैं एट दिस मोमेंट। इवन दो ये रीडिंग टाइमलेस है तो जब आप देखेंगे ये तब के लिए एप्लीकेबल होगी। और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो फ्यूचर में आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं या फिर प्रेजेंट में क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है और इसीलिए मैंने सोचा है कि इस महीने हम ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे सारे साइंस के लिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो को शॉर्ट रख सकूं, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ही लंबी लंबी वीडियोस बन जाती हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में चली जाती हूँ। बट ये रीडिंग मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं शॉर्ट में रखूँ। So I just want you to close your eyes and think about your person। अपने पर्सन पे फोकस करें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और कई बार ये ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं शायद उसके बारे में ना आए, पर कोई और पर्सन अगर आपकी एनर्जी फील्ड में हो तो उसके बारे में आ जाए। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर एक्चुअली टैपिंग इनटू योर एनर्जी। और आपकी एनर्जी में जो दूसरी एनर्जीज़ हैं बेसिकली उनके बारे में टैरो रीडिंग में आता है। और ये भी आप ध्यान रखना कि एक जनरल रीडिंग है तो शायद आप रेजोनेट करें, शायद आप रेजोनेट ना करें। और ये कोई स्टोरी लाइन नहीं रहेगी कि मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ आपको, कोई लव स्टोरी बता रही हूँ। यहाँ पे हम बस एनर्जीज देखेंगे कि क्या स्टैंड कर रही है। हो सकता है आप रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करें, हो सकता है आप रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट ना कर पाएँ। ठीक है, और जैसा आप सबको पता ही है, आप लोग जानते ही हैं कि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। तो हो सकता है जब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बताऊं तो आपकी हो, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि यू नो व्हाट आई मीन, राइट। ओके, द स्टार आए। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ऑल राइट, 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले द स्टार कार्ड है, दूसरा द टावर है और तीसरा 2 ऑफ वांड्स है। तो सबसे पहले स्टार कार्ड ये बता रहा है, स्टार कार्ड के साथ क्योंकि टावर है तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है लियोस कि आपके पर्सन किसी चीज़ से हील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टावर कुछ ब्रेक हुआ है, मतलब जो चीज़ इन्होंने लाइफ में सोचा था जैसी जाएगी वैसी नहीं गई। और कुछ चीज़ है जो कोलैप्स हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में। और ये सारे प्रॉब्लम्स में के कारण इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है और ये हर्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो लियोस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं और स्कैटर्ड दिख रहे हैं और इनका कोई काम है जो बन नहीं पाया। अगेन हम अभी ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन ओवरऑल लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये इनके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। बट यस, यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े से ब्रोकन दिख रहे हैं और द स्टार बता रहा है कि आपके पर्सन ये चीज़ जिस चीज़ ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है लियोस, उस चीज़ से आपके पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2 ऑफ वांड्स भी आया है। 2 ऑफ वांड्स इनकी ऐसी फीलिंग्स बता रहे हैं लियोस कि ये ये कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और बट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। अगेन ये आपसे भी रिलेटेड हो सकता है या अगेन इनकी लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इट्स लाइक कि जो करना है वो कर नहीं रहे हैं बट उसके बारे में प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इट्स ऑल इन देयर हेड। जैसे कि अगर ये कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो बस दिमाग में प्लानिंग ही प्लानिंग चल रही है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से
ये राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। तो आप देखिए कि इस पर्सन के हाथ में एक ग्लोब है और ये पर्सन बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है। ये एक अगेन टावर में कैद है और ये पर्सन इस टावर से निकलना चाहता है और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं निकलने के लिए, पर निकल नहीं रहा है पर्सन, बस सोच रहा है खड़े होके। तो जब 2 ऑफ वांड्स आता है तो बताता है कि एक पर्सन है जिसके पास में 2 रास्ते हैं और वो कंफ्यूज हो रहा है, रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहा है और रास्ता ना चूज़ करने के कारण इस पर्सन की लाइफ में स्टकनेस आ रही है, लाइफ स्टक हो गई है, मूव नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे इस पर्सन की लाइफ में चल रही है। बहुत ज़्यादा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। दूसरा भी जॉय एंड डिलाइट। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पे लियोस कि आपके पर्सन ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से उन्हें खुशी मिल सके और जहाँ से वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको भूल के और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो जब जैसे ये टावर मूवमेंट आ रहा है, ये हीलिंग चल रही है और थोड़ी सी सीरियस एनर्जी चल रही है, एट द सेम टाइम आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा ज़रिया मिल सके, उन्हें कुछ ऐसे लोग मिल सके जिनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको अपनी प्रॉब्लम्स कम लगने लगें, या फिर ये किसी का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने मूड को ठीक रखने की। और मुझे लग रहा है कि शायद ये 2 ऑफ वांड्स ये भी हो सकता है कि ये ट्राई कर रहे हो ये जानने और समझने की कि किस रास्ते पे चल के इन्हें लॉन्ग टर्म खुशी मिलेगी, या फिर किस रास्ते पे रहेंगे तो सेटिस्फैक्शन फील करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। स्टेइंग फोकस्ड का भी कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे भी ना स्टेइंग फोकस्ड में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। पर्सन खड़े होके बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, फोकस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन भी बाहर ही कुछ देख रहा है तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ढूंढ रहे हैं, अगेन एक पाथ ढूंढ रहे हैं, किस रास्ते पे चलना चाहिए वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ इन्हें फोकस लगाना चाहिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज चल रही है आपके पर्सन की। अब देखते हैं कि आपके टुवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं। राइट, आई थिंक मुझे कैमरे का एंगल चेक करना चाहिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि लियो के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहा है। मैं आपको एंड में साइंस भी बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से, और फिर हम चार्म्स और अल्फ़ाबेट भी निकालेंगे। ओके 5 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। तो ये कार्ड्स वो हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके यू गाइस, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है वो 5 ऑफ वांड्स का है। अब 5 ऑफ वांड्स और ये रो फीलिंग्स है आपके पर्सन की। तो 5 ऑफ वांड्स यहाँ पे फीलिंग्स में आके लियोस ये बता रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले जनरल रीडिंग में हम अगर इस कार्ड की बात करते हैं तो अक्सर ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर हम जैसा काम करना हम जैसे किसी काम का रिज़ल्ट सीख कर रहे थे, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो बेसिकली इसका मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, या फिर आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। और यहाँ पे एक और इमोशन जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कॉम्पिटिटिवनेस का। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत दिख रही है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ पर्सन हों, कुछ लोग हों जिन्हें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, या फिर हो सकता है कि
आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन हो, जैसे उनका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता हो, या फिर वाइस वर्सा, तो यहाँ पे कुछ लैक ऑफ हार्मनी आपके कनेक्शन में कई बार आती है या फिर अभी दिख रही है, जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से। पर्सन मतलब मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं थर्ड पर्सन एज इन कि हो सकता है आप लोग किसी और के चक्कर में आपस में झगड़ा करते हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और रिसेंटली हो सकता है कि आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कि द टावर भी आया हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। या फिर पता है मुझे एक और यहाँ पे चीज़ जो लग रही है लियोज़, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लियोज़ को शायद ऐसी फीलिंग है, या आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारा कॉम्पिटिटिवनेस हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको उतनी अटेंशन नहीं देते, दूसरे लोगों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, या फिर आप उन्हें उतनी अटेंशन नहीं देते हो। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आप दूसरे लोगों को अटेंशन देते हो, तो यहाँ पे कई बार रिलेशनशिप में लैक ऑफ हार्मनी आ जाती है बिकॉज ऑफ अदर पीपल। वो एक आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है। दूसरा आपके पर्सन की फीलिंग्स में 8 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है लियोस। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन पे काम करना, तो आई डोंट नो आप अपने आई डोंट नो आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट लियोज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। और ये कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि कई बार आपके पर्सन को ये फीलिंग आती है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है उनको फील होता हो कि आपको खुश रखने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स मारने पड़ते हैं, या फिर आपको मनाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स मारने पड़ते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है कि उसको रिज़ॉल्व करने में बहुत सारे एफ़र्ट मारने पड़ते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्ड ये भी बता रहा हो कि आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आती हो कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन में रहना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर मुझे बहुत ही आई ऑलवेज हैव टू बी ऑन माई टोज़ इस पर्सन को खुश करने के लिए। तो एक वो वाली फीलिंग भी यहाँ पे दिख रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ वांस भी है। तो सबसे पहले 6 ऑफ वांस में थोड़ा सा टग ऑफ वॉर भी दिख रहा है और थोड़े से ईगो क्लैशेस भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में ऐसा कुछ होता हो कि कौन पहले मैसेज करेगा या कौन पहले कॉल करेगा, या फिर कौन किसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो कई बार 6 ऑफ वांस ईगो से रिलेटेड भी होता है कि मैं क्यों आगे रह के मैसेज करूं। आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा मैं क्यों आगे रह के मनाऊं, मैं क्यों आगे रह के कॉल करूं। ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट है। और साथ ही साथ 6 ऑफ वांस ये बता रहा है कि आप इनके लिए जो फील करते हैं या ये आपके लिए जो फील करते हैं, ये आपके और इनके कनेक्शन को लोगों से भी डिस्कस करते हैं। मतलब शायद अपने फ्रेंड्स को बताते हों आपके बारे में, जो भी आप लोगों की सिचुएशन होती हो, या फिर कुछ लोगों से अपनी लव लाइफ डिस्कस करते हों। और एक चीज़ 6 ऑफ वांस से हमें और पता चल रही है कि ये पर्सन थोड़े से ब्रैगर भी हैं। और ऐसा लग रहा है कि कई बार अगर आप इनके लिए कुछ अच्छा भी करते हो तो वो लोगों को जाके बताते हैं कि ये मेरा पर्सन है और इसने मेरे लिए ये किया और मुझे कोई पसंद करता है और वो मेरे लिए इतना कुछ करता है। तो ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है इस मूवमेंट पे कि ये आपके बारे में या अपनी लव लाइफ के बारे में लोगों को जाके ब्रैग भी करते हैं, वो भी दिख रहा है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है लियोस, कि ये पर्सन जब भी अपसेट होते हैं तो ये आपके पास हमेशा आना चाहते हैं, या फिर जब ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। मतलब थॉट प्रोसेस क्या है इस कार्ड का, अगर हम क्रक्स जानने की कोशिश करें तो इट्स लाइक कि इस पर्सन को लगता है कि अगर कोई हेल्प नहीं करेगा इनकी, पर आप तो कर ही दोगे। इट्स लाइक दैट कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा पर आपसे तो सपोर्ट मिल ही जाएगा। और एक और यहाँ पे जो कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो शायद ये आपके साथ एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं। या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये बस इतना बता रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन
में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर इसे सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपको लेके बहुत ही अच्छा भी फील करते हैं। मतलब आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में है, उसको लेके ये काफ़ी खुश रहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि जब भी अपसेट फील करते हों तो खासकर उस टाइम पे मुझे ये वाइब इतनी ज़्यादा आ रही है सारे कार्ड्स देख के कि खासकर जब ये अपसेट होते हैं तो इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है लियोज़। और क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, लेट्स सी। वी हैव किंग ऑफ वांस। आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन। हमने एक्शन लेने का कार्ड्स निकाले हैं। यस, वाओ। सो बहुत ही प्यारे एक्शन से रिलेटेड लियोस कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के बारे में बात करना चाहती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको अब मुझे नहीं पता ये आपको ये चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर एक्शन लेना चाहते हैं। आप एक्शन कब लेंगे, सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग होगा। बट यहाँ पे सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ ज़रूर से कुछ स्टेबल इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब कोई स्टेबल रिलेशन रखने की कोशिश करेंगे। और ये पर्सन ना अभी भी आपको इस तरीके से देखता है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखा जा सकता है या फिर आपके साथ एक स्टेबिलिटी सीख करी जा सकती है। मतलब आपको लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है। और ये सब अभी भी इनके दिमाग में ही बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि पर्सन दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का भी मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको पता है कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि एक सीड है हमारे पास, हम चाहें तो उसे नर्चर कर सकते हैं, हम चाहें तो उसे सीड को प्लांट कर सकते हैं जिससे कि वो ग्रो हो, वो एक ट्री में कन्वर्ट हो, तो एस ऑफ पेंटिकल अगेन बता रहा है कि ये देखिए इस पर्सन को, ये पेंटिकल को कैसे इसने होल्ड करके रखा हुआ है और बैकग्राउंड में सन है। मतलब कि इस पर्सन को लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की तरह देखते हैं, शायद मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं कि आप एक सूटेबल मैरिज मटेरियल हो सकते हो इनके लिए, स्पाउस हो सकते हो इनके। और बैकग्राउंड में सन भी हमें बता रहा है कि इन्हें ये लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो अगेन इनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा है। एक्शन क्या लेंगे वी डोंट नो। पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि अगर आपकी इनसे कुछ समय से बात नहीं हुई है या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, खासकर उन लोगों के लिए ये पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि ये पर्सन वापस से आपसे बात करना शुरू करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके आपकी तरफ आएंगे। जिन लोगों के लिए ये पूरे तरीके से न्यू लव है, आपका क्रश है, तो ये कार्ड बता रहा है कि ये चाहते हैं कि अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करें या फिर आपके साथ डेट पे जाएं। ये नई एनर्जी होती है, पेजेस की एनर्जी लियोज़, और पेज की एनर्जी हमेशा ये बताती है कि एक नई शुरुआत हो रही है या फिर आपके पर्सन आपके साथ एक नए रास्ते पे चलना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड भी हमें यही बता रहा था शायद, है ना। टू ऑफ वांस भी यही बता रहा है कि अभी बस सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वांस भी है। ये पर्सन फॉर श्योर आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करता है और एक्शन की बात कर रहे हैं। किंग ऑफ वांस बता रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लियोस कि यहाँ पे एक ड्रैगन बैठा हुआ है। ये पर्सन फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो इस पर्सन को पता है कि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है। शायद मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी इनको भी कि आप दोनों कंपैटिबल एक दूसरे के साथ फील कर पाएँ। या फिर मेहनत किस चीज़ में करनी है आई डोंट नो। मे बी फैमिली को कन्विंस करने में करना है, मे बी लाइफ में जो बाकी चीज़ें हो रही हैं उससे टाइम निकाल के लव लाइफ पे फोकस करना है। आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे स्ट्रगल क्या है। बट इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुश्किलें आएंगी पर वो मुश्किलों को फेस करने के लिए रेडी हैं और एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। इज़न्ट इट नाइस। अब कुछ और ओरेकल्स देखते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में साइंस बताती हूँ और हम चार्म्स लेते हैं। ओके यूनिवर्स,
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या अगले कुछ महीनों में ये एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम आया है कि कुछ महीनों में कुछ होने वाला है लियोस, कुछ मेजर होगा, शायद आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट मिल जाए इस पर्सन से, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ महीने बाद कुछ मेजर चीज़ होने वाली है। अबंडेंस भी है, ये रिलेशनशिप काफ़ी अबंडेंट रहेगा और ये कनेक्शन काफ़ी अबंडेंट रहेगा लियोज। मुझे नहीं पता अभी आप कहाँ स्टैंड करें, बट आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ में दिख रहा है और अबंडेंट दिख रहा है। मतलब अबंडेंस नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ मनी, बट अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ के खुशियाँ आएंगी आप लोगों की लाइफ में, या फिर स्टेबिलिटी आएगी और बहुत सारे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। यहाँ पे जॉय एंड डिलाइट का कार्ड भी था, राइट। अब मैं साइंस बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे हैं अपने पास एक्वेरियस है, यहाँ पे मतलब कुंभ राशि है, और उसके बाद कौन से एलिमेंट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। मेष राशि है, यहाँ पे लियो इस सिंह राशि एंड सैजिटेरियस इस धनु राशि, और पेंटिकल स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कन्या राशि है, वर्गो इस कन्या राशि एंड टॉरस इज वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन इज मकर राशि। और मुझे लग रहा है शायद आपके पर्सन भी लियो हों, आप भी लियो हों, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल दिख रही है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी कप्स की भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पे कप्स हैं, तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं, मतलब कि कर्क राशि, पाइसिस इज मीन राशि एंड स्कॉर्पियो इज वृश्चिक राशि। ओके, अब चार्म्स देखते हैं। तो हो सकता है आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए या फिर उनका पूरा नाम मिल जाए। यहाँ पे 2 साइंस और आए हैं, यहाँ पे एरीज फिर आए हैं, मतलब कि मेष राशि, और यहाँ पे पाइसिस है, मतलब कि मीन राशि। द लेटर वी हैव इज यू एंड आर एंड एल एंड आर एंड सी टी जी E V E V अगेन। ओ यहाँ पे स्कॉर्पियो भी हैं, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि भी आई है। वी हैव N एंड R एंड B एंड P एंड I एंड O एंड E एंड Q एंड यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हो और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो यू कैन अज्यूम कि ये लेटर आपके पर्सन का नाम है। देन वी हैव O एंड E एंड M एंड L। तो काफ़ी सारे लेटर्स रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं थोड़े ज़्यादा लेटर्स निकालती हूँ, बट आप देख लीजिए, आई थिंक आपको नाम मिल गया होगा। और या सो अच्छी रीडिंग थी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।